हेलो गाइस, मैं हूं फुज़ैल और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल खान हाइव के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के चैप्टर्स के बारे में। वो चैप्टर जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो चैप्टर जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको करना ज़रूरी है उन चैप्टर्स को भी। तो आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश के इन चैप्टर्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में वो चैप्टर हैं जिन्हें आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, यानी इसकी आप जितनी बार भी रीडिंग करें वो कम है। आपको इस चैप्टर का पूरा डीप इंट्रोडक्शन, पूरी डीप स्टोरी लाइन, एक एक कैरेक्टर स्केच आपको पढ़ना पड़ेगा। इन चैप्टर्स के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है वो है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का चैप्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला की एक शॉर्ट बायोग्राफी दी गई है और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है, तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये चैप्टर इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एन फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है और ये चैप्टर एन फ्रैंक के कैरेक्टर स्केच को बताता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरे चैप्टर की बात करें तो उसमें 2 चैप्टर इंक्लूड हुए हैं जो कि हैं 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और 100 ड्रेसेस पार्ट 2। 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसकी स्टोरी लाइन के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पैगी हो गई, मैडी हो गई या वांडा हो गई। तीनों एक ही कहानी के कैरेक्टर हैं, लेकिन तीनों की स्टोरी लाइन, तीनों का सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों का कैरेक्टर स्केच बहुत अलग है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। चौथा चैप्टर जो इसके अंदर हमने कवर किया है वो है द थीफ स्टोरी, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर से लिया गया है। ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज हमें देता है, जो मैसेज समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर कुछ ऐसी लाइन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको इस चैप्टर को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट चैप्टर जो इस कैटेगरी में मैंने इंक्लूड किया है वो है भोली। भोली भी सप्लीमेंट्री रीडर का एक चैप्टर है जो कि इतना आसान है पढ़ने में कि आप एक बार में ही उस चैप्टर को समझ जाएंगे, लेकिन क्योंकि उसके अंदर भी एक डीप मैसेज दिया गया है, आप उस चैप्टर को रिलेट कर सकते हैं हेलेन केलर की लाइफ स्टोरी से। जैसे कि हेलेन केलर की जो एक टीचर थी एन सुलेवान, वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और उन्होंने एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग ज़िंदगी बनाई हेलेन केलर के लिए। उसी तरीके से भोली का भी स्टोरी लाइन है और भोली की स्टोरी लाइन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाइस, मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा सबसे ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी में वो चैप्टर इंक्लूडेड हैं जो कि हमें सिर्फ 2 बार रीड करने हैं। उनको रीड करने का तरीका भी है कि पहली बार में आपको सिंपल रीड करना होगा, स्टोरी को समझना होगा, और दूसरी बार में आपको उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके उन्हें कॉपी पे लिखना होगा या फिर बुक में ही आपको हाईलाइटर से हाईलाइट करना होगा। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है द लेटर टू गॉड, जो कि है लेंचो वाला चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो है आपकी बुक का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है सरमन एट बनारस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देता है हमें, इसलिए इसको भी हमें 2 बार एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। थर्ड चैप्टर है हमारा दी प्रपोज़ल। क्योंकि प्रपोज़ल एक ड्रामा है, इसलिए हमें इसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट, ताकि इसके जितने भी डायलॉग्स हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाएं। हमारा फोर्थ चैप्टर है दी हेड ड्राइवर। दी हेड ड्राइवर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसके ना ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए आपको इसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा ताकि आप इसको समझ सकें। फिफ्थ चैप्टर है दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। वैसे ही चैप्टर रिचर्ड ई राइट की एक ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, लेकिन ये चैप्टर के अंदर रिचर्ड के इतने सारे अचीवमेंट और एक्सपेरिमेंट दिए हैं कि उन्हें याद करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। इसके अंदर थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ें भी बताई गई हैं, इसलिए इसको आप एटलीस्ट 2 बार पढ़ें ताकि चैप्टर आपको आसानी से क्लियर हो जाए।
अगला चैप्टर है द नेकलेस। द नेकलेस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन है तो बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड है। मतलब आपके अकॉर्डिंग इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, और इसके जो वर्ड मीनिंग है वो भी आपको अच्छे से ढूंढ के समझने पड़ेंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई पैसेज आ जाए तो उसका जो वर्ड का एक एक मीनिंग हो वो आपको पता हो। तो यही थी हमारी दूसरी कैटेगरी। आइए बात करते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी की। इस कैटेगरी में आपको वो चैप्टर मिलेंगे जो कि आपको सिर्फ एक बार पढ़ने हैं। इन चैप्टर में 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, यानी 2 स्टोरीज़ हैं, जो पहली है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। ये दोनों ही स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों स्टोरी बहुत शॉर्ट भी हैं, इसलिए आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगी। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया हमारा अगला चैप्टर है, जिसके अंदर 3 स्टोरीज़ हैं। पहली है दी बेकर्स फ्रॉम गोवा, सेकंड है कूर्ग और थर्ड है टी फ्रॉम असम। तीनों ही बहुत शॉर्ट पैराग्राफ हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हैं। इसमें आपको चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, और ये बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है और ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं अगले चैप्टर के ऊपर, जो कि है मैडम राइड द बस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा जिसका नाम होता है वली, जो कि एक बच्ची होती है, 10 साल की बच्ची होती है। तो आपको उस कैरेक्टर को समझने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर है जेम्स हैरियट का, जो कि इनके ऑथर भी हैं, वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। और इसके साथ साथ आपको एक अच्छा रिलेशन भी देखने को मिल जाएगा एनिमल और ह्यूमन के बीच का इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये एक कॉमिक, ये एक फैंटेसी टाइप का मतलब स्टोरी है, ठीक है। इस स्टोरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं होती, तो इसलिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं अब इम्पॉर्टेंट पोएम्स की। इम्पॉर्टेंट पोएम्स वैसे तो 7 की 7 इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके अंदर अगर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स कहूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स में आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दोनों जो पोएम हैं वो दोनों पोएम आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, यानी द डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत डीप मैसेज दिया है, बहुत डीप मैसेज। बाकी पोएम आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और उनके अंदर इतना खास मैसेज भी नहीं है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन जो कि इस बार 5 नंबर में आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इस पोएम से आ सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस की, क्योंकि कैरेक्टर स्केच एक ऐसी चीज़ है जो कि आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएँ। इन कैरेक्टर स्केच में से सबसे पहले कैरेक्टर है लेंचो का, जो कि एंथुजियास्टिक कैरेक्टर है, अ लेटर टू गॉड में से। सेकंड है नेल्सन मंडेला का, क्योंकि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक्सट्रैक्ट हमें दिया है बुक में, तो इसलिए हमें उनका कैरेक्टर स्केच बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाता है। थर्ड है हमारा एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का भी सेम है नेल्सन मंडेला की तरह, उनकी भी ऑटोबायोग्राफी से दिया गया है उनका कैरेक्टर और उस कैरेक्टर को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पे आते हैं 3 कैरेक्टर्स जो कि हैं 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से, जो कि हैं पैगी, मैडी एंड वांडा। ये तीनों कैरेक्टर अपने आप में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, ख़ास करके मैडी का और वांडा का, क्योंकि मैडी जो है वो कहीं ना कहीं ऑथर ही हैं खुद, जिन्होंने अपने कैरेक्टर बना लिया है, और वांडा जो है वो इस चैप्टर की प्रोटैगनिस्ट है, मतलब मेन कैरेक्टर है। अब बात करते हैं 5th वली फ्रॉम मैडम राइड दी बस। मतलब मैडम राइड दी बस के अंदर जो छोटी सी बच्ची होती है जो बहुत ही रिस्की एडवेंचरस राइड लेती है, वो वली, उसके बारे में आपको कैरेक्टर स्केच लिखने को आ सकता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। 6th हम बात करते हैं लेमोव की। लेमोव की भी बात कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप नटालिया को भी ले सकते हैं। दोनों ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं दी प्रपोजल से, क्योंकि कैरेक्टर जो है रशियन ट्रेडिशन को दर्शाते हैं और ये कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना होगा। 7th में आता है जेम्स हैरियट, जो कि ऑथर भी हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के, और वो खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चैप्टर के अंदर, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
8th है हरी सिंह। हरी सिंह का असली नाम तो कुछ और होता है स्टोरी के अंदर, द थीफ स्टोरी के अंदर, लेकिन हमें हरी सिंह ही दिया है, इसलिए हम इस कैरेक्टर को हरी सिंह ही कहेंगे। और इनका कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कैरेक्टर स्केच से ही पूरी स्टोरी में चेंज आता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा रिचर्ड ई राइट का। क्योंकि ये भी एक ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, इसलिए कैरेक्टर स्केच बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आता है इसके अंदर। रिचर्ड ई राइट का वैसे तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट की लिस्ट है, लेकिन आपको शॉर्ट अचीवमेंट और उनकी क्वालिटीज़ को देखकर उनका कैरेक्टर स्केच बनाना होगा। 10th जो कि लास्ट कैरेक्टर है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। ये कैरेक्टर तो आपको सबसे पहले पढ़ना होगा। ये कैरेक्टर है भोली का। मैं आपको बता दूं, अगर इन 10 में से भी आपको मैं 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बताऊं तो वो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे लेंचो का और भोली का, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, भोली का कैरेक्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको कहीं ना कहीं हेलेन केलर से रिलेट कर सकते हैं। हालांकि हेलेन केलर की जो डिसेबिलिटीज़ थी वो थोड़ी अलग थी भोली से, लेकिन आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ताकि, क्योंकि इनकी थोड़ी सिमिलर टाइप की स्टोरी है दोनों की। ठीक है, तो भोली का कैरेक्टर आपको लिखना पड़ेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी दबा दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी लेटेस्ट वीडियो की। थैंक यू वेरी मच।